अब आप एक बात मुझे ये बताइए कि जो मैसेज पार्टनर की हिडन एनर्जीज़ में निकल कर आए हैं वो ये क्यों कह रहे हैं? कुछ तो बात होगी ना जो उनका ये कार्ड आ रहा है और ये मैसेज आ रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पूछती हूँ, चलो आज मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ। जो इंसान को दिल से प्यार नहीं है वो ये बोलेगा? नहीं बोलेगा गाइस। ये वही बोलेगा जिसको दिल से प्यार है और जिसके दिल में फीलिंग्स होती हैं ना। ज़रूरी नहीं है कि दिल की फीलिंग्स, अब मैं सच बताऊँ ना, जिसकी फीलिंग जितनी ट्रू होगी ना वो अपनी फीलिंग्स को उतना ही हाइड करके रखेगा, क्योंकि उसे पता है कि वो सच्चा है, उसे पता है कि उसके दिल में प्यार है। वो शोर मचाए ना मचाए वो अपना प्यार दिखा देता है। और यहाँ पर ये मुझे वही चीज़ दिख रही है। तो आपके पार्टनर इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो होगी ना गाइस। ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं वो ये चीज़, कुछ तो उन्होंने भी महसूस किया होगा, कुछ चीज़ तो उन्होंने भी देखी होगी, कुछ तो उनके साथ भी हुआ होगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो चाहे कांटेक्ट में हो, कुछ तो आपके करीब आकर आपके साथ कांटेक्ट में आकर कुछ तो उन्होंने भी फील किया होगा ना। आप देखो ना, कार्ड आपके सामने है। मैं तो आपको हर चीज़ कार्ड खुद ही जूम कर करके दिखाती हूँ। मैं आपको इससे ज़्यादा मैं क्या दिखाऊँ आपको? एक एक कार्ड मैं रीड करती हूँ, इतना कोई नहीं करता कि मैं एक एक कार्ड रीड करती हूँ आपके सामने। अब आप ये चीज़ को देखो, इनके साथ भी ना धोखा हुआ है, बहुत धोखे हुए हैं इन पर्सन के साथ। इन्होंने जिन पर ट्रस्ट किया ना उन्होंने ही धोखा दिया। हाँ, ये बात ठीक है कि आज जो भी चीज़ें थी उनको इन्होंने समझा है और ये चीज़ों को ये अभी भी समझते हैं। हाँ, बट ये है कि जो समझते हैं वो आपको समझाते नहीं है, बस इसीलिए आप लोग के बीच में चीज़ें। चलो मैं डिटेल में समझाती हूँ आपको, अल्फ़ाबेट बता देती हूँ, राशियाँ बता देती हूँ। और आज जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपका चल रहा है ना उसको पूरा क्लियरिटी बताती हूँ। एक एक चीज़ मैंने देखी है, मैंने आज की रीडिंग में एक एक चीज़ देखी है, एक चीज़ आपको बताई है डिटेल में। आपको डिटेल चाहिए, मैं आपको पूरा खुल कर डिटेल्स रीडिंग करती हूँ। चलिए इसको पूरा देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी हर बात कि क्या हो क्या रहा है आपके रिलेशनशिप में। माता रानी से बस प्रार्थना करूँगी कि जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है, हे माता रानी, उसके जीवन में हर खुशी आए। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमित टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, आशीर्वाद होगा यूनिवर्स का आप सभी लोगों के ऊपर। और सबसे पहले मैं बहुत 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 शुक्रिया कहूँगी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच बोलूँगी कि आपको मेरी टैरो का रीडिंग इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि आप सब लोग लिखते हो कि मैम आप रीडिंग बहुत अच्छी करते हैं। आपको बिलीव नहीं होगा जब आप ये लिखते हो ना कि मैम रीडिंग रेजोनेट की, मैम रीडिंग बहुत अच्छी करते हो। सच में मैं इतना खुश हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं रीडिंग ना दिल से करती हूँ। और कहते हैं ना कि जो भी काम आप दिल से करते हो ना, वो अगर कोई उसको अच्छा कहता है या दिल से आप जो भी काम करते हो ना वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सकारात्मक होता है। ठीक है? और दिल से किया हुआ हर काम अच्छा ही होता है, चाहे वो दिल से किया हुआ कोई भी काम हो, चाहे दिल से किसी के लिए प्यार किया हो किसी को दिल से, चाहे किसी को दिल से किसी के लिए कुछ किया हो, आपने कुछ एफर्ट्स डाले हो किसी के लिए, किसी की हेल्प की हो आपने दिल से, है ना। तो दिल से किया हुआ जो भी काम होता है ना उस पर ईश्वर की ब्लेसिंग और सकारात्मक ऊर्जा ऑटोमेटिकली अपने आप जुड़ जाती है। इसलिए देखो, मेरा तो मानना हमेशा से यही रहा है कि भाई जो भी करो दिल से करो। दिल से नहीं कर सकते हो तो मत करो, लेकिन करो तो दिल से करो। तो अपना तो यही मानना है। और शायद मैं दिल से रीडिंग करती हूँ तो आप लोगों को मेरी रीडिंग इतनी पसंद आती है। अगेन थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कि आपने मेरा मनोबल जो है वो इतना बढ़ाया और मेरे को इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आपके आते हैं ना। सच में मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, मेरे दिल को बहुत अच्छा लगता है। मेरे दिल से ना बहुत दुआएं निकलती है, क्योंकि जब एक इंसान कोई भी काम दिल से करता है ना, तो जब कोई ये कह देता है कि हाँ तुमने दिल से किया इसलिए अच्छा लगा, तुमने दिल से किया इसलिए हमें सकारात्मकता फील हुई, तो यकीन मानिए आपके इतना बार कह देने से मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होती है। सो चलिए आज की रीडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। और थैंक यू सो मच कि आपने मेरी रीडिंग को पसंद किया।
एंड माता रानी से मैं ऑलवेज़ प्रार्थना करती हूँ, और वंस अगेन मैं फिर से प्रार्थना करूँगी कि माता रानी मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स, सभी की ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आए। ख़ास तौर पर उनके लिए जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, चैनल को इतना प्यार देते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं। माता रानी उनकी हर विश पूरी करे मेरे सभी सब्सक्राइबर्स की। तो चलिए अभी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। कैंडल से रीडिंग करने जा रही हूँ। आपने देख ही लिया होगा कि मैं ये लेकर बैठी हूँ। इट मीन्स कहीं ना कहीं आज कैंडल से रीडिंग करूँगी, और आज की एनर्जीज़ में देखेंगे कि क्या है यूनिवर्स की गाइडेंस आपके रिलेशनशिप के लिए। अच्छा, एक चीज़ और, बहुत से लोग पूछते हैं कि मैम राशियाँ आप जो बताती हो हम किस राशि से देखें। देखो, मैं राशियाँ बताती हूँ। अगर आपको नेम राशि से पता है, आप नेम राशि से देखो। आपको मून साइन पता है तो आप मून साइन से देखो, ठीक है ना। क्योंकि मैं जो राशियाँ बताती हूँ वो इसी बेस पे बताती हूँ कि आपको नेम के आधार पर राशि चाहे आप देख सकते हो, या फिर आप मून की पता है तो मून से देख सकते हो, चंद्र राशि फल जो होता है, राइट। तो आप अपनी सुविधा अनुसार मतलब देख सकते हो। सेकेंडली, जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। तो जनरल रीडिंग है जिसको मतलब क्या होता है कि जनरल रीडिंग में आप कोई भी देख सकता है, किसी भी रिलेशनशिप के लिए। आपका रिश्ता देखिए, मान लीजिए आपका कोई भी रिश्ता है, मैं लव के लिए कर रही हूँ, आप किसी और रिलेशनशिप में, तो बिल्कुल देख सकते हैं आप। इस चीज़ के लिए आप हमेशा याद रखें कि मैं सिर्फ एनर्जीज़ को रीड करती हूँ। आपका रिश्ता कोई भी हो सकता है, आपके पार्टनर के लिए आप किसी की भी दिल की फीलिंग्स को, इमोशंस को जानना चाहते हैं, बस आपको 3 बार उनका नाम लेना है, और 3 बार नाम लेने के बाद एनर्जीज अपने आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है। और रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट होती है ना, तो रीडिंग के साथ कनेक्टिविटी ज़रूर बनाइए, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो हाँ, मतलब ये हो जाता है कि आपको रीडिंग कनेक्ट हुई, ऊर्जा कनेक्ट हुई, और उसके हिसाब से आप उस चीज़ को अब मान रहे हो कि हाँ भाई मुझे रेजोनेट कर रही है। तो ये है, एंड टाइमलेस है। तो मान लीजिए मैंने अभी की, मिली आपको कभी और से मतलब कभी भी, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। और आपको उस समय पर रीडिंग एकदम रेजोनेट हो गई और आपको लगा ये तो मेरी एनर्जीज़ है। यस, इट मीन्स कि आपकी कनेक्टिविटी थी, आपकी ऊर्जा थी, आपने रीडिंग को नहीं सर्च किया, रीडिंग ने आपको सर्च किया। यस, कनेक्टिविटी ऐसे ही मिलती है। ढूंढ रहे होगे आप यूट्यूब पर कुछ और सर्च कर रहे होगे, सडनली मेरी रीडिंग आ जाएगी, आप क्लिक कर दोगे। अगर ऊर्जा होगी तो, नहीं ऊर्जा होगी सामने से चली जाएगी, ऊर्जा होगी तो क्लिक कर दोगे आप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने क्लियर कर दी हैं, और अब रीडिंग स्टार्ट करेंगे। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। चलिए चेक करेंगे, आप ध्यान कर लो। और ये जो मैं लॉ जो मैं जला रही हूँ, आप इसकी तरफ फोकस कर लो, ठीक है ना। थोड़ा सा फोकस कर लो इसकी तरफ, लॉ की तरफ। और क्योंकि एक कनेक्टिविटी बनाना चाहती हूँ मैं इस कैंडल से आपकी, ताकि मैं पूरी तरीके से आपकी रिलेशनशिप की ऊर्जा को पिक कर पाऊँ। एंड पर्सनली आप डिटेल में जानना चाहते हो तो 9540119650 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आपने लॉ पर फोकस नहीं किया है तो पहले पॉज कर लो, आराम से फोकस कर लो, देन ठीक है। चलिए, आई होप कि आपने फोकस कर लिया होगा। कमेंट सेक्शन में राधे राधे, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम लिख दीजिए। पूरा कंसंट्रेशन करना। बहुत उदासी दिख रही है, बहुत उदासी। ये पर्सन बहुत शांत है अंदर से, ऊपर से नहीं। हो सकता है कि कहीं कहीं ये अंदर से और ऊपर से दोनों से शांत हो, लेकिन मुझे ज़्यादातर में एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जिसके दिल में, और यहाँ पर ना हार्ट भी बन रहा है, इमेज हार्ट की जो है वो साइन बन रहा है। कोई आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। कोई बहुत शांत है, कोई बहुत परेशान है, कोई बहुत उदास है। किसकी फीलिंग्स आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है, ये दिन रात आपके बारे में सोचते रहते, दिन रात। इनके दिल और दिमाग पर आप बहुत तेज़ी से घर करे हुए हो, बहुत तेज़ी से आप इनके मन में, दिल में, दिमाग में हो। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे
अंदर से टूटे हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन अगर आपके कांटेक्ट में है तो ये अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं और कहना चाहते हैं। इन पर्सन की लाइफ में इस वक्त कुछ ऐसा चल रहा है जिस वजह से इनकी लाइफ बिखरी हुई है। इन पर्सन को फैमिली से प्यार नहीं है, सपोर्ट नहीं है। फैमिली ने सपोर्ट नहीं करती है। फैमिली की तरफ से कोई भी प्यार नहीं है। फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं वो शायद अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इनके बारे में नहीं। ये पर्सन कौन है गाइस? ये इतना अकेलापन क्यों फील करते हैं? इनकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा ऐसी क्यों आ रही है कि जैसे इनकी लाइफ पूरी तरीके से अकेली है। ये कोशिश करते हैं कि चीज़ों को ठीक करें, अपनी लाइफ में चेंज लेकर आए। मे बी इस पर्सन ने किसी को धोखा दिया है। क्या गाइस ये आपके पार्टनर हैं? क्या आपके साथ आपके पार्टनर ने कुछ धोखा किया, चीट किया है? क्या ऐसा होता है कि आपके पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट में है, आपको ऐसा फील होता है उनको देखकर कि जैसे कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कहते नहीं हैं, अपने दिल को, अपनी फीलिंग्स को दबा के रखें? अगर ये एनर्जीज कनेक्ट हो रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं ये आपके पार्टनर है। अगर ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट हैं, कांटेक्ट में है, तो मैं आपको बोलूँगी कि जितना टाइम ये आपके साथ रहते हैं या जितना टाइम ये आपसे कॉल पर, मैसेज पर बात करते हैं ना, उतने टाइम तो ये पर्सन फिर भी ठीक रहते हैं। लेकिन अगर ये पर्सन बिल्कुल ही नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और बातचीत बिल्कुल बंद है, तो मैं इनको बहुत ज़्यादा परेशान देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन छिपकर रोते हैं। ये पर्सन अगर फीमेल है तो इन्हें अपनी फैमिली की बहुत चिंता है, बहुत ज़्यादा। फैमिली के कुछ लोग हैं जिनकी बहुत परवाह है और जिनकी खातिर या जिनको खुश रखने की खातिर ये शायद बिल्कुल शांत रहती हैं और एकदम अपनी, जैसे होता है ना कि अपनी इच्छाओं को इंसान पूरी तरीके से अपनी खुद की इच्छाएं जो हैं उनको जागर नहीं होने देता है और फैमिली के हिसाब से चलता है कि भाई फैमिली क्या चाहती है। ये वही पर्सन दिख रहे हैं जो फैमिली की इतनी परवाह करते हैं, इतनी परवाह, बट इनको बहुत ज़्यादा इनके ऊपर दबाव है गाइस। इनकी ज़िंदगी में कोई नई थर्ड पार्टी आई हुई है क्या? कोई नया इंसान भी इनकी घर में, फैमिली में या इनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन दिख रहा है जो इनसे कांटेक्ट में है, कनेक्ट है। वो शायद इनसे कांटेक्ट करता है, इनसे बात करता है या इनके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र भी रखता है। ये पर्सन अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं, ठीक है? ये पर्सन अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा रुकी हुई ऊर्जा आ रही है जिसमें साफ देखने में पता चल रहा है कि इतना ज़्यादा जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल इंसान पूरी तरीके से टूट चुका है। ये पर्सन पास्ट की बातें बहुत ज़्यादा सोचते हैं। चलिए इनके साथ आपका पास्ट चेक कर लेते हैं। पास्ट से प्रेजेंट को अगर कंपेयर करें तो पास्ट में चीज़ें फिर भी बहुत नॉर्मल दिख रही हैं, ठीक दिख रही हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में भी लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से ये पर्सन पुरानी चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हैं। मे बी आपने इन्हें बहुत हेल्प किया है, बहुत सपोर्ट किया है, आपने इनको बहुत किसी बड़ी परेशानी से, किसी प्रॉब्लम से आपने इनको निकाला है। मुझे लग रहा है कि शायद एक टाइम ऐसा था जिस टाइम इन्हें हेल्प की ज़रूरत थी। मे बी उस टाइम पर किसी ने हेल्प नहीं की, आपने की। आपने तो इन्हें बहुत प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा इनको हर तरीके से, मतलब बहुत बातें की हैं आपने गाइस,
बहुत बातें की हैं आपने। पास्ट में कोई इनको मना करता था आपसे बात करने के लिए, कोई नज़र रखता था इन पर। आप जो बात करते थे कॉल पर, मैसेज पर, या फिर आप ऑफिस में हो, सेम ऑफिस में बात करते हो, या आप नेबर हो, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन लाइक इनकी फैमिली के सदस्य को में भी हो सकता है कि इन्होंने बताया हो कि आपके साथ कांटेक्ट में है मे भी, लेकिन वो इंसान इन्हें बहुत ज़्यादा अपने प्यार में ले गया और बहुत ज़्यादा अपने कॉन्फिडेंस में लेकर इन्होंने अपनी सारी बात उस इंसान को बता दी। शायद आप मिले हो कभी तो उसने देख भी लिया, या आपको और इनको बात करते हुए, चैट करते हुए, कॉल करते हुए, मैसेज करते हुए, ये बहुत ज़्यादा मतलब इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर ये आ रही है कि बहुत ज़्यादा मतलब तभी से चीज़ें कंट्रोल होना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन शायद आपको उतना क्लियर नहीं था। प्रेजेंट की एनर्जीज इतना स्लो क्यों आ रही है? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कोई डर है इनके मन में, फियर है इनके मन में। ठीक है, इनके मन में बहुत फियर है, डर है, फ्यूचर को लेकर, प्रेजेंट को लेकर, आपके साथ रिश्ते को लेकर बहुत डर है इनके मन में। शायद किसी से डरते हैं, ये अपनी बात खुलकर नहीं कह पाते हैं। शायद इनका कोई पास्ट था या प्रेजेंट में कोई है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है, उसका उन्हें उस इंसान का इन्हें डर है गाइस, ठीक है, क्योंकि वो इन्हें बहुत ज़्यादा मिसगाइड करता है, बहुत ज़्यादा। और आपके साथ जो रिश्ता अभी करंटली, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ रिश्ता भी पहले जैसा तो नहीं रहा, क्योंकि पास्ट तो मुझे अच्छा लग रहा है आपका देखने में, क्योंकि चीज़ें तो हालांकि आपकी पास्ट से ही डिस्टर्ब होने लगी थी मे बी। अगर आप देखो तो पिछले 3-4-5 महीने से चीज़ें थोड़ा थोड़ा रुकने लगी थी, है ना। फिर अचानक से एक टाइम ऐसा आया कि बात ही नहीं की। कहाँ मुझे दिख रहा है कि पिछले 2 से 3 महीने से ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं आपके बीच में। इनकी एनर्जी देखकर ऐसा लग रहा है कि यस्टरडे नाइट इन्होंने कोशिश की थी कि आपसे बात करें। अगर आप सेम घर में रहते हो तो इन्होंने अपने दिल की बात आपसे कहनी चाहिए थी, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से इन्होंने अपने आप को रोक दिया। अगर आप सेम घर में रहते हो, लिविंग में रहते हो, आस पड़ोस में रहते हो, नेबर हो, या वर्किंग प्लेस एक हो, लाइक, है ना, कुछ कहना चाह रहे थे। शायद आपने अगर इनको की तरफ देखा हो या आपने इनकी तरफ फोकस किया हो तो आपने महसूस किया होगा कि कल कुछ बोलना चाह रहे थे आपसे, लेकिन नहीं बोला। शायद कुछ बातों को सोचकर शांत रह गए थे। ओके, एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि कुछ डिस्कशन करना था, शायद कुछ बड़े डिसीजंस लेना चाहते हैं आपके साथ मिलकर। मे भी डरते हैं, बहुत डर है इनको। कौन है इनकी लाइफ में? हाँ, किस चीज़ को लेकर इनके मन में? अच्छा, आपके साथ थोड़ा सा एक चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रही है, प्रेजेंट की देख रही हूँ ना मैं अभी आपको लेकर। गाइस, ये क्या मैरिड है आपके पार्टनर या सिंगल है? थोड़ा सा डाउट है इनको शायद आपके ऊपर भी। मैं क्लियर कर देती हूँ डाउट्स। अभी टैरो से भी चेक कर लेंगे, लेकिन कुछ डाउट दिख रहे हैं आपको लेकर। थोड़ा सा टाइम दीजिए, मेरे को एनर्जीज कनेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। आज स्लो हो रही है एनर्जीज ना बहुत ज़्यादा। देखो, अगर ये मैरिड है या फिर ये सिंगल है ना, या आप मैरिड या आप सिंगल हो ना, तो इनको ये लग रहा है कि अगर ये आपके साथ खुलकर इस रिलेशनशिप में आ जाए जैसे पहले थे खुलकर, क्योंकि अभी थोड़ा सा क्या हो रहा है कि कुछ टाइम से ये थोड़ा बैक स्टेप ले लिया इन्होंने। एकदम चुप हो गए, एकदम शांत हो गए, जैसे अपनी फीलिंग शेयर नहीं करना, चुप रहना, ज़्यादा बोलना नहीं,
ज़्यादा दिल की बात नहीं बताना, ऐसा तो कुछ चल रहा है। लेकिन मुझे क्या लग रहा है कि आपके साथ रहना तो चाहते हैं, लेकिन इनको ये लग रहा है कि कहीं आप ऐसा तो नहीं हो कि आप आज उनके साथ हो, आगे आप फ्यूचर में इनका साथ ना दो, इनका सपोर्ट ना करो। ये आपके लिए सब कुछ छोड़ भी दें, सब कुछ बिखार भी दें, और आप फिर आगे जाके इनका साथ छोड़ ना दो। ये बहुत ज़्यादा मतलब इनका जो मन है ना वो अशांत सा दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है दिन भर एक प्लानिंग सी करते रहते हैं कि मतलब जैसे होता है ना कुछ चीज़ों को प्लान करना, कुछ प्लानिंग सी मुझे इनकी एनर्जीज़ में दिख रही है, कुछ प्लान करते रहते हैं। अच्छा, आपकी फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं, कोई फ़ोटो है आपकी इनके पास क्या? फ़ोटोज़ में जो कलर है ब्लू कलर है, मे बी ब्लू कलर है, मे बी रेड है, वाइट है, या इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। ब्लैक, ये जो कुछ कलर है समथिंग रेड, अगर आप गर्ल है रेड सूट या रेड साड़ी या रेड चुनरी, कुछ इस तरह के बॉय हैं आप, मैन है तो ब्लू या वाइट या कुछ ब्लैक शर्ट, कुछ लाइक कोई फ़ोटो है आपकी जिस फ़ोटो को ये बहुत ज़्यादा देखते हैं, और उस फ़ोटो को देखकर मतलब इनके मन में ये चीज़, क्योंकि ये आपको शेयर नहीं कर रहे हैं कोई भी चीज़, कोई भी बात, और अभी फ़िलहाल करेंगे भी नहीं। लेकिन जैसे फ़ोटोज़ को देख रहे हैं ना, तो ये जज करते हैं फ़ोटो को देखकर कि कि आपके दिल में इनके लिए कितनी सच्चाई है। आप आगे जाकर इनका जैसे होता है ना कि मतलब लाइक एक मैनिफेस्ट करना किसी चीज़ को, ऑल है ना। एंड क्योंकि जब क्या होता है ना कि वैसे तो ये मतलब ये है कि ये आपकी तरफ फेस करके बात ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, नज़रें नहीं मिला पाते हैं, तो आपको तो नहीं देख पाते हैं। लेकिन पास्ट का जो इतने टाइम पुराना रिलेशनशिप आपका रहा है, आपका रिश्ता इतना टाइम रहा है, और अचानक से ये एकदम बैक स्टेप ले लिए, अचानक से ही ये बात कम करते हैं, बोलते कम हैं आपसे, इग्नोर करते हैं, और अगर कुछ बोलते हो आप तो ऑन ऑफ ज़्यादा हो जाता है, या फिर कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो शायद आपको हर्ट कर देती हैं, राइट, हर्ट कर देती हैं आपको। तो जब अकेले बैठते हैं ना, तो आपकी फ़ोटोज़ को जूम करके बड़ा जूम करके देखते, मैं ये चीज़ देख रही हूँ, बड़ा जूम कर करके देखते हैं आपकी फ़ोटोज़ को, क्योंकि इनको शायद ऐसा लगता है कि मतलब इनका जो दिल है ना वो एक तो आपको छोड़ना नहीं चाहता है, दूसरी इनको ये लगता है कि ये सब कुछ छोड़ दें तो आप कहीं इन्हें ना मतलब फ्यूचर में अकेला कर दो। और कुछ प्लान भी करते हैं, कुछ चीज़ों में दिमाग बहुत लगाते हैं, ये चिड़चिड़े बहुत हो गए हैं, गुस्सैल बहुत हो गए हैं, छोटी छोटी बातों पे अग्रेसिव हो जाते हैं। अगर आप कांटेक्ट में हो ना गाइस, तो इनसे कुछ पूछ के देख लेना कैसे गुस्से में वो जवाब देंगे। आप देखना तो नहीं, मत देखना, रहने दो भाई, मत ऐसा मत करना। क्योंकि मेरे को मुझे थोड़ा सा यहाँ पर दिख रहा था कि जैसे आप कुछ भी पूछ देते हो ना, चिढ़ से जाता है एकदम। आप उनसे पूछ देते हो कुछ कि क्यों नहीं मैसेज देखा, क्यों नहीं मुझे कॉल किया, मैंने कॉल किया क्यों नहीं पिक किया, आप किससे बात कर रहे थे, एकदम गुस्से में आ जाएंगे। वो चीज़ यहाँ दिख रही है। जो लोग कांटेक्ट में होंगे ना, जिनके साथ ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है, वो तुरंत समझ गए होंगे मेरी बात से। एग्री कितने लोग कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट कितने लोग एग्री कर रहे हैं मेरी बात से, क्योंकि ऐसे ये थे नहीं, पिछले कुछ टाइम से ऐसे हो गए हैं कि एकदम ही ना गुस्से में रिप्लाई कर रहे हैं। आई थिंक फैमिली का बर्डन तो है, देखो थोड़ा निगेटिव एनर्जीज़ भी है, और नेगेटिविटी ना फैमिली से आ रही है इनकी। मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी फैमिली मेम्बर से, किसी वन फैमिली मेम्बर से परेशान है। कोई एक फैमिली मेम्बर ऐसा है जिससे इनकी झगड़े बहुत होते हैं, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, वो इनसे बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब आरोप भी लगाता है, ब्लेम भी करता है। मे बी सेपरेशन की स्थिति में होना, आप तो एक तो कोई सुनने वाला नहीं है, इनको समझने वाला नहीं है,
फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं जिसमें मतलब प्रेजेंट में और जिनका डिसीज़न सही वक्त सही टाइम पर लेना चाहिए, नहीं लिया, लेकिन वो चीज़ भी दिख रही है। थोड़ा सा ना इमोशनल बहुत होते हैं। अब इनकी ना एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि इनकी दिल की बातों को कोई ज़्यादा सुनता तो है नहीं आपके अलावा। आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि सारा गुस्सा इनका आप पर ही निकलता है। आपसे ही रूठ भी जाएंगे, आपसे ही मनाएंगे भी, क्योंकि देखो वही बात भी फिर देखो वही वाली आ जाती है ना कि जब इंसान दिल से किसी से प्यार करता है तो गुस्सा भी उसी पर ही आता है, प्यार भी उस पर आता है, गुस्सा भी। कहते हैं ना कि गुस्सा और प्यार सिर्फ अपनों पर ही निकलता है, तीसरे पर नहीं निकलता। तो बस वो वाली हालत हो रही है। आपके अलावा इन्हें सबकी बातें समझ में आ रही हैं और आज तो ऐसी स्थिति हो रही है प्रेजेंट की कि मतलब इनसे कोई कुछ भी कह दे, ये उसकी हर बात मान लेंगे और आप इनसे चाहे कुछ भी कह लो, आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। आप देख लेना, जो मैं देख रही हूँ ना मैं वही कह रही हूँ। और आप ऐसा, फिर वही बात है, मैं नहीं चाहती कि, मैं चाहती हूँ आप लोग भैया खुश रहो, साथ में रहो, लेकिन मुझे ना बहुत ज़्यादा दूरियाँ दिख रही हैं कुछ लोगों में। पीछे से कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है जो शायद इनकी ज़िंदगी में आना चाहती है या चाहता है मे बी। वो इनसे बोलता है कि शायद बात करने के लिए या कॉल मैसेज करने के लिए फोर्स कर रहा है, कर रही हैं, जो भी है वो ना इंसान इन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ अपनी बताने की कोशिश करती हैं। अगर फीमेल पर्सन है ना तो मे बी वो इनको बहुत ज़्यादा प्यार या इनको अपनी कुछ ऐसी चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं जिससे ना उनके आपके पार्टनर के दिल में ना उसके लिए प्यार हो। लेकिन आपके पार्टनर मानने वालों में से नहीं है, मैं आपको इतना बता दूं। उनका दिल आपके साथ ही जुड़ा हुआ है। वो चीज़ अलग है कि उनकी एनर्जी चेंज हो जाए और वो चीज़ों को इतना ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले ले उसके, लेकिन मुझे लगता नहीं है जिस तरीके से मेरे को दिख रहा है। बाकी का आपके पर्सनल चार्ट में ज़्यादा क्लियर होगा, पर्सनल एनर्जीज़ में ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन हाँ मुझे ऐसा इतना दिख नहीं रहा है कि मतलब मैं इस चीज़ को देखूं कि मे बी ऑनलाइन भी इनसे कई लोग जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन फेसबुक या आपका इंस्टाग्राम या कुछ ऐसे सोशल मीडिया पर एक्टिव है। अच्छा, अगर आपको सामने से ब्लॉक किया है इफ़, तो बाकी के प्लेटफॉर्म पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, ठीक है। थोड़ा टैरो कार्ड से देख लेते हैं। कुछ राशियाँ दिख रही हैं, जल्दी से बता देते हो कैंडल ख़त्म होने से पहले। सबसे पहले मेष है, ओ माय गॉड हाथ जल जाएगा मेरा आज तो। मेष है और वर्गो है, जेमिनी टॉरस है, कैंसर है, पाइसेस है, लिब्रा है एंड मीन राशि है। तो ये राशियाँ जो मुझे यहाँ पर दिख रही हैं वो ये राशियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो चलिए अभी टैरो से चेक कर लेते हैं, टैरो कार्ड से इस एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, पूरी फुल कनेक्ट ऊर्जा को चेक करते हैं, ठीक है। देखते हैं, आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिएगा एंड माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि भाई आपके पार्टनर वापस आ जाएं जल्दी से आपकी ज़िंदगी में। तो चलिए चेक करेंगे एंड राशि और अल्फ़ाबेट में और बताने वाली हूँ पूरा टोटल, क्योंकि पार्टनर की करंट एनर्जीज़ को भी चेक करेंगे कि करंट एनर्जीज़ आपके लिए क्या है और करंट एनर्जीज़ थर्ड पार्टी के लिए क्या है राइट नाउ, ठीक है। आप मेरे चैनल को अगर डोनेशन देना चाहते हैं, डोनेशन मीन्स डोनेशन, आप कुछ भी डोनेशन दान कर सकते हैं, ठीक है। डोनेशन कितने का भी आप कर सकते हैं, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा। वो जो डोनेशन आप करेंगे वो गरीब लोगों की हेल्प या कुछ ऐसे लोगों की हेल्प उससे की जाएगी जिनको ज़रूरत हो, क्योंकि मैं दान बहुत ज़्यादा करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं दान करती हूँ। तो अगर आप भी कुछ भी दान करना चाहते हैं, किसी को हेल्प करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप नंबर जो है वो ले सकते हैं मेरे से और नंबर पर आप पेमेंट कर सकते हैं जो भी आप डोनेशन देना चाहते हैं। इससे कुछ लोगों को हेल्प की नीड है
और वो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं वैसे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं, मैं वैसे बहुत हेल्प करती हूँ उनको। लेकिन अगर आप भी अपनी तरफ से कोई योगदान देना चाहते हैं, कुछ हेल्प करना चाहते हैं, तो आप नंबर ले सकते हैं, कोई भी अमाउंट। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि कोई भी अमाउंट, कोई भी है ना, तो आप कर सकते हैं इफ़ यू वांट, आपका मन है तो। ठीक है, चलें। हेल्प तो हेल्प है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपकी सुविधा के अनुसार। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और करेंटली क्या चीज़ें हैं वो सारा देख लेते हैं। बॉटम क्या है? बॉटम है 8 ऑफ बैंड्स। पार्टनर का मैसेज भी चेक कर लेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर का मैसेज। अब देखो, आप जो ये कार्ड है इसमें ना कुछ एंजल साइन दिख रहे हैं, और अगर आपको भी ये एंजल साइन दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होने वाला है, और बहुत पॉजिटिव परिवर्तन होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये जो टेम्परेंस का कार्ड है ना, टेम्परेंस का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है गाइस, जो कि मतलब उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आता है जिनकी लाइफ में इस वक्त कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा लो फील करते हैं, चिंताएं बहुत हैं, परेशान बहुत हैं, या बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, या फिर कुछ भी उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, जैसे कि उनकी हेल्थ को लेकर हो, उनके फैमिली मेम्बर्स में चाहे हेल्थ को लेकर हो, कुछ निगेटिविटी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है गाइस, है ना, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आपको ये कह रही है कि आपके सेपरेशन की जो भी इस समय स्थिति है, या जो आपका सेपरेशन इस वक्त चल रहा है आपका और आपके पार्टनर का, वो सेपरेशन का फ़ायदा ना कोई तीसरा व्यक्ति उठा रहा है। कोई तीसरा ऐसा इंसान है, कोई तीसरा ऐसा व्यक्ति है जो मतलब आपके पार्टनर को आपसे दूर करने के लिए, और वो अभी से नहीं दिख रहा है मुझे, वो व्यक्ति काफ़ी लंबे टाइम से। ठीक है, मतलब जिस तरीके से मुझे देखो गाइस ऊर्जा मिल रही है, कोई मुझे ऐसा दिख रहा है जो बहुत लंबे टाइम से, है ना, क्रियाएं सेंड कर रहा है। हो सकता है कि अभी आप सेपरेशन में हो, आपने पार्टनर के साथ सेपरेट हो, या आपके बीच में ऑन ऑफ सिचुएशन हो रही है मे बी। लेकिन देखो, फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि ये जो भी एनर्जीज आ रही है ना क्वीन ऑफ कप्स की, ये आपके लाइफ में भी ना, आपकी ज़िंदगी में भी ना काफ़ी ज़्यादा इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। मुझे लग रहा है कई लोग सो नहीं पाते होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या तनाव की वजह से, अचानक से सेपरेशन हो जाने की वजह से चीज़ें जो है ना वो एकदम अनबैलेंस हो गई हैं। कई लोगों का मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में अनबैलेंस हो गई हैं चीज़ें। मतलब आप अचानक से आपको जॉब में प्रॉब्लम्स का होना, या आपके करियर में बहुत ज़्यादा परेशानी होना। कुछ लोगों का मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब झगड़े से मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ, मतलब जैसे कि अचानक से कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि बेवजह मतलब आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि हो सकता है कि इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, या आप बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर अग्रेसिव हो जाते हो, मूड आपका बहुत ज़्यादा स्विंग होता हो, कभी आप अच्छा सोचते हो, कभी आप एकदम निगेटिव हो जाते हो, कभी आप कुछ सोचते हो। तो मतलब इस तरह की जो ऊर्जा यहाँ पर दिख रही है ना, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन तो आया है। लेकिन यहाँ पर ये जो कार्ड है ना टेम्परेंस का, ये कार्ड इस चीज़ को कह रहा है कि अगले 2 डेज़ ना आपकी ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेज़ होने वाले हैं, है ना। और वो 2 डेज़, ठीक है ना, वो 2 डेज़, अगले 2 दिन की बात कर रही हूँ मैं, वो 2 डेज़ आपको ना सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके जीवन में जितनी भी चीज़ें हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ लोगों की फेसेस हैं वो आपके सामने आ सकते हैं। कोई सच्चाई आपको पता चल सकती है, अचानक सडन किसी का कोई चीटिंग आप पकड़ सकते हो। मे बी आप हो सकता है कि आपको डाउट हो कि वो व्यक्ति ऐसा है, वो मतलब लाइक होता है ना कि जैसे लाइक डाउट में है लेकिन हमें क्लियरिटी नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट। तो
अगले 2 दिन में किसी की चीटिंग या किसी का धोखा या कोई झूठ या कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी बात आप उसको आपके सामने आ सकती है। टेम्परेंस का कार्ड ये कह रहा है कि कोई हकीकत है जो आपके सामने आ सकती है। वहीं पर मैं देख रही हूँ कि अगले 2 दिन आपके रिलेशनशिप के लिए भी ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। मतलब यहाँ पर देखो जो कार्ड है ना करंटली ये कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि देखो कप्स का कार्ड है और कप्स मतलब कहीं ना कहीं इस वक्त जो कप्स की एनर्जीज आ रही है ना वो उभर कर आ रही है सामने, है ना। मतलब अगर आपके मन में किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी है, जैसे मैं देख रही हूँ ना कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा आपका मूड बहुत स्विंग होता है, लोग आपके ऊपर पहले जैसे बिलीव नहीं करते हैं या आपको उनके ऊपर पहले जैसे बिलीव नहीं होता है, आपका मूड इतना ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, लोग पॉलिटिक्स बहुत करने लग गए हैं आपके लिए। पहले इतना नहीं था। आपके ऑफिस में ख़ास तौर पर मैं बोलूँगी, आपके ऑफिस में या आपका कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आप वर्किंग हो, काम करते हो, या आपके आसपास कुछ नेबर्स हैं, है ना, जिनका मतलब एनर्जीज़ आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब उनकी एनर्जीज़ एक तरीके से नकारात्मक आ रही हैं। तो नकारात्मक शक्तियाँ जितनी भी हैं वो नकारात्मक शक्तियों को पूरी तरीके से ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं, ईश्वर की, कहते हैं ना कि ईश्वर की शक्ति से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है। तो ब्रह्मांड की और ईश्वर की शक्तियाँ जो है ना वो पूरी तरीके से नकारात्मक शक्तियों को वापस भेज देंगी, उसी रिटर्न कर देंगी उसी जहाँ से वो आई हैं। तो यहाँ पर लेकिन फिर भी आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, हालांकि जो निगेटिव पॉइंट्स थे आपकी लाइफ में, क्योंकि देखो पेज ऑफ सोर्ट्स है तो आपकी लाइफ में अभी करेंटली राइट नाउ, है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आपको पूरी तरीके से, जिनको आपको लेट गो करना है। मैं आपके रिलेशनशिप, आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ इस वक्त, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो आपकी ज़िंदगी में है, तो आपकी ज़िंदगी में है तो, लेकिन वो है या ना है बराबर है, चाहे वो रिलेटिव्स हों, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हो, कोई भी, उन्हें थोड़ा लेट गो करना है। दूसरी चीज़, आप ओवर थिंकिंग अगर बहुत ज़्यादा आप कर रहे हो करेंटली, कुछ चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी हाथ से आ रही है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कुछ लोगों की ना मैरिज लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, हस्बैंड वाइफ का झगड़ा बार बार हो जाता है, सेपरेशन में है कुछ हस्बैंड वाइफ, बहुत तेज़ी से जो पार्टनर की जो वाइफ या हस्बैंड की जो फैमिली है वो कहीं ना कहीं निगेटिविटी सेंड कर रही है। उस निगेटिविटी सेंड करने की वजह से क्या हो रहा है कि आपका रिश्ता डे बाय डे वीक होता चला जा रहा है, और आपके हाथ में आई हुई चीज़ें ना, कहते हैं ना कि हाथ में आई हुई चीज़ें कभी नहीं जानी चाहिए जो आपके हाथ में, आपके हाथ में आई हुई चीज़ें जा रही हैं, मैं ये चीज़ देख रही हूँ। एंड यहाँ पर वही चीज़ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी मैं आपके देख रही हूँ कि अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और बहुत लंबे टाइम से आपका रिश्ता है, यकीन मानिए आपके पार्टनर आपके रिलेशनशिप को कभी भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, और ये पर्सन अपना मतलब जो भी इन्होंने आपसे प्रॉमिस किया है, जो भी इन्होंने आपसे वादे किए हैं, जो भी चीज़ें इनकी दिख रही हैं आपके लिए और आपके रिश्ते के लिए, उसे नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन इनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा प्रेशर है, वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, है ना। तो ब्रह्मांड और ईश्वरीय जो शक्तियाँ हैं ना वो आपके जीवन में प्रवेश करते हुए दिख रही है, और अगले 2 दिन आपकी लाइफ के बेस्ट डेज साबित होने वाले हैं। मैं अभी कुछ राशियाँ आपको बता दूँगी आपके पार्टनर की, जिनकी रियूनियन की एनर्जीज मुझे सबसे ज़्यादा दिख रही हैं। यस, मुझे दिख रही हैं, बट मैं आपको थोड़े टाइम के बाद बताऊंगी, क्योंकि मेरे सामने मैं चाहती हूँ कि और राशियाँ जो हैं वो उदय हो जाएं, और राशियाँ जो हैं वो हाईलाइट हो जाएं। मैं आपको वो राशियाँ बताऊंगी जिनका रियूनियन, आप ये समझ लो कि अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो और आपके दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं है या है तो ना के बराबर है, मैं आपको वो राशियाँ बताऊंगी जिनके पार्टनर पूरी दिल से, मैंने बोला था ना आज स्टार्टिंग में, अगर आपने मेरी रीडिंग सुनी होगी कि दिल से किया हुआ काम कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो खुशी ना दे, तो दिल से आपके पार्टनर आपको अपनाएंगे, ऐसी मुझे वाइब्स मिल रही है, ऐसी मुझे ऊर्जा मिल रही है। और उसमें यहाँ पर जिनके पार्टनर की फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है, वो फैमिली भी मुझे सपोर्ट करती हुई दिख रही है। एंड यहाँ पर मैं मतलब जिस तरीके की आज ऊर्जा देख रही हूँ ना, सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जीज में, क्योंकि मैं ये चीज़ जो देख रही हूँ ना, ये कार्ड क्वीन ऑफ कप्स एंड
पेज ऑफ सोर्ट्स। तो आपको आपकी लाइफ में जो लोग आपको ऐसे लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नज़र लगा रहे हैं या बहुत ज़्यादा आपकी हर चीज़ पर उन्होंने नज़र रखी हुई है, तो उन चीज़ों को या उन लोगों को आपको अपनी लाइफ से लेट गो करना, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। उनसे बात कम करनी है, उनसे रिश्ता कम रखना है, क्योंकि आपके रिलेशनशिप में जितनी ज़्यादा मेरे को ऊर्जा मिल रही है, ठीक है ना, उससे ज़्यादा ऊर्जा मुझे आपकी ऐसी मिल रही है कि अच्छे खासे बने बनाए रिश्ते को आपको किसी की नज़र जो है वो आपको लगी हुई है। 2 कार्ड और ले लेती हूँ और कुछ राशियाँ बताऊँगी जिनकी ऊर्जा बहुत पॉजिटिव है और जो रियूनियन चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन तो अच्छा आ रहा है, परिवर्तन तो अच्छा आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो जो ऊर्जाएँ बंधी हुई हैं, मैं कुछ उपाय भी बताऊँगी आपको। उन ऊर्जाओं की वजह से आपके लाइफ में चेंजेस आते आते रुक रहे हैं, चेंजेस आते आते रुक रहे हैं। चलिए मैं आपके लिए कार्ड ले लेती हूँ, कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ आपके पार्टनर के लिए, ठीक है, और कुछ उपाय आपको बताती हूँ, राशियाँ आपको बताती हूँ। चलिए देख रहे हैं, क्वीन ऑफ वैंड्स, अगेन क्वीन ऑफ वैंड्स, मतलब अगेन एंड अगेन क्रियाएँ, बहुत क्रियाएँ की जा रही हैं। देख रहे हैं, देख लीजिए आप। यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प करें, एंजल्स प्लीज़ हेल्प करें, हेल्प करें। 2 ऑफ सोर्ड्स, पूरी तरीके से आपकी हर चीज़ पर नज़र दिखाई दे रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम नज़र लगी है तो हम कैसे पहचाने कि हमारी चीज़ों में नज़र लगी है या हमारे रिश्ते में नज़र लगी है, हमें नज़र लगी है। पूछा था किसी ने, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, और मैं नाम ऐसे किसी का लेती भी नहीं हूँ, लेना भी नहीं चाहती हूँ। उन्होंने पूछा था कि नज़र लगी है हमारे प्यार को तो कैसे पहचाने। देखो सिंपल सी चीज़ है, जिस तरीके से मैं यहाँ पर इस कार्ड में देख रही हूँ, नज़र तो लगी हुई है पूरी तरीके से। सबसे बड़ी चीज़ है, नज़र जब भी किसी चीज़ पर लगती है तो जो व्यक्ति आपकी चीज़ों पर नज़र लगा रहा है, आपको ना उसी समय डाउन फील होना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी एनर्जी खुद, आपकी कितनी भी आप खुश होगे ना, आप कितना भी हैप्पी होगे, आपकी खुद की ऊर्जा आपको पॉजिटिव एकदम नेगेटिव फील होने लगेगी, आपका मूड स्विंग होने लगेगा। आप हैप्पी होगे तो आप बेवजह आपको रोना आ जाएगा, आप इमोशनल हो जाओगे, मन में डर लगने लगेगा आपको, अचानक से पेट में दर्द होने लगना, लूज मोशन हो जाना, वॉमिट फील करने लगना, या फिर सब कुछ ठीक है एकदम झगड़ा होना लगा, किसी से लड़ाई हो गई। मतलब ये सब चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, ये नज़र, ये अगर आपको नज़र लगी है, घर में एकदम से आपके घर में सब कुछ अच्छा है, घर का वातावरण अच्छा है, सब प्यार से रह रहे हैं, आपके घर के लोग, फैमिली मेम्बर्स, सडन कुछ ऐसा हो गया जिससे या तो सब लोग लड़ने लगे या सब एक दूसरे पर ब्लेम करने लगे, या कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिससे एकदम आपकी चीज़ें बनी बनाई आपको ऐसा लगा जैसे किसी ने एकदम वो चीज़ें जो है बिखेर दी। ये चीज़ मैं देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप पर भी, पार्टनर के साथ बहुत प्यार हो रहा है। जैसे होता है ना, कई लोग एकदम सोशल मीडिया पर कहीं से बाहर से घूम कर आते हैं, सोशल मीडिया पर एकदम आकर फ़ोटो लगा देते हैं सोशल मीडिया पर। आपने भी देखा हो कई लोगों में, हो सकता है कि आप भी ऐसा करते हो। अगर करते हो तो मैं आपको सिर्फ अवेयर करूँगी, बाकी आपको जैसा सही लगे। कभी भी एकदम से अपनी कोई भी हैप्पीनेस, कोई भी अपनी एकदम से फ़ोटो एकदम से नहीं दिखाना है। आप अपनी चीज़ों को दिखाएं, अपनी चीज़ों को वो करें शेयर, लेकिन एकदम से नहीं। उससे क्या हो रहा है कि मैं आपकी जो ऊर्जा देख रही हूँ ना, मैं ये जो ऊर्जा मैं देख रही हूँ, ये ऊर्जा क्या है, नज़र लग बंधी हुई ऊर्जा है ये। 5 पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। जैसे कि पूरी तरीके से आपकी रिश्ते में, आपके प्यार में, आपकी जॉब में, आपके करियर में, आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक नज़र का प्रभाव आपको देखने को ज़रूर मिल रहा होगा। अगर आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें आपको ये लग रहा है कि आज चीज़ें, पहले चीज़ें बेहतर थी और आज आपकी चीज़ें जो है वो सारी चीज़ें अनबैलेंस हो गई।
क्योंकि कार्ड जो है वो यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई संभालो अपने रिश्ते को। आपके पार्टनर खुद आपकी लाइफ में प्रवेश करना चाहते हैं, पार्टनर खुद आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए प्यार भरी है, पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार है, वो आपसे रियूनियन चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको लेकर उनकी फीलिंग्स पॉजिटिव है, उनके मन में आपको लेकर कहीं ना कहीं इमोशनल एनर्जीज है, वो रियूनियन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो रिश्तों को। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर सामने होकर आपको एक साथ होकर भी ना तो क्लियरिटी देते हैं, अगर कॉन्टैक्ट में तो बहाने बनाएंगे, क्लियरिटी नहीं देंगे, चीज़ों को छुपाएंगे, मतलब एकदम इग्नोर कर देंगे। और अगर आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो एकदम से उनके और आपका प्यार जो है वो एकदम ही ब्लॉक एनर्जीज में चला गया है। तो ये जो चीज़ है इससे अवेयर रहना होगा। अच्छा, एक चीज़ और ही बोलना चाहूँगी, अगर आपको बहुत ज़्यादा इस तरह की परिवर्तन, क्योंकि देखो क्वीन ऑफ वैंड्स है, क्योंकि यहाँ पर मुझे टैरो कार्ड दिख रहा है क्वीन ऑफ वैंड्स का। भी हो सकता है कि क्वीन ऑफ वैंड्स आपकी लाइफ में हो ना हो, आपको नज़र लगी है कि नहीं, आप खुद आप इस चीज़ को देखो, क्योंकि आपकी पर्सनल एनर्जीज़ को मैं नेम और प्लेस से नहीं चेक कर रही हूँ, मैं पूरी एक जनरल बेस पर मैं जो एनर्जीज चेक कर रही हूँ उसमें मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी चीज़ें जो पहले से बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो गई, ख़ास तौर पर आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ या आपका प्यार, आपका रिश्ता अचानक से ऐसा हो गया। जो व्यक्ति आपको कल तक कॉल मैसेज करते करते थकता नहीं था, आपको कमिटमेंट देते नहीं थकता था, अपने दिल की बात बताते बताते नहीं थकता था, आज वो व्यक्ति आपके बात करने पर भी आपसे बात नहीं करता है। तो ये नज़र है, ये कहीं ना कहीं निगेटिविटी है। मुझे तो यहाँ पर यही चीज़ शो हो रही है। वो कहाँ से आ रही है, वो कैसे आ रही है, किससे आ रही है, ये चीज़ कहीं ना कहीं एक अलग मैटर है। लेकिन हाँ, एनर्जीज़ में चेंजेस है। बिजनेस का भी मैं अगर आपको बोलूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपकी फाइनेंशियल, कुछ लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एकदम स्टार्ट हो गई। हो सकता है कि साल के एंड में या साल की स्टार्टिंग से आपका बिजनेस एकदम लो हो गया हो, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ रुक गई, आपकी अच्छी खासी जॉब थी छूट गई, या जॉब में इतनी ज़्यादा बाउंडेशन आ गए, इतने ज़्यादा बर्डन जॉब में आ गए जो पूरी तरीके से आपकी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। आपका मन ही नहीं लगता काम करने में। कई लोगों की मैं देख रही हूँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब कुछ है, बट काम करने का मन नहीं लगता, काम करने का मन ही नहीं करता, एकदम मन उदास हो गया है। तो ये आपके साथ कितना कनेक्ट कर रहा है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, आप प्लीज़ बताना, क्योंकि मैं हर एक चीज़ पर फोकस करती हूँ, हर एक चीज़ पर। मैं टैरो कार्ड रीडिंग में हर एक चीज़ पर डिटेल रीडिंग का करने का मतलब ही, मेरा मोटिव यही है कि मैं हर चीज़ पर फोकस करती हूँ। अब ये 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये क्या ऊर्जा है, यही ऊर्जा भी कहीं ना कहीं ये कह रही है कि दिन रात वेट करती हूँ, इंतज़ार करती हूँ कि शायद चीज़ें ठीक हों, लेकिन कहीं ना कहीं बिल्कुल ही चीज़ें नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपकी चली गई हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि आपके जीवन में एक परिवर्तन आ रहा, चेंज आ रहा, और वो चेंज आपकी जो ऊपरी ऊर्जा है उसमें परिवर्तन लेकर आएगा। ईश्वर की शक्तियाँ आपके साथ है। चलिए एक उपाय बता देती हूँ, उस उपाय को कीजिएगा तो बड़ी से बड़ी नज़र जो है या बड़ा सा बड़ा चीज़ें जो है वो ठीक हो जाती हैं। एक लेमन लेना है आपको, नींबू लेना, नींबू, ठीक है, नींबू देख लीजिएगा कि नींबू पका हुआ हो, पीला नींबू हो, ठीक है, येलो कलर का नींबू, और लेफ़्ट हैंड में आपको 1 स्पून सॉल्ट रखना है। एक नींबू सजा ले लेना, साबित नींबू, ठीक है ना, बड़ा देखना, बड़ा, छोटा नहीं। लेफ़्ट हैंड पे आपको एक नमक रखना है, 2 रेड सूखी वाली मिर्ची होती है ना, उसको रखना है, ठीक है, नींबू, 2 सूखी मिर्ची और वाइट वाला सॉल्ट 2 स्पून आपको लेफ़्ट हैंड में रखना है। एंटी क्लॉकवाइज आपको शनिवार के दिन उसको उतारना है, ठीक है, शनिवार के दिन आप उसको उतारना है, और उसको उतारने के बाद आप उसको घर से बाहर 7 टाइम उतार कर घर से बाहर आप उसको फेंक देना है आपको। अगर आप फीमेल हैं, आप मेल हैं, तो आपके थोड़े चेंजेस हो जाएंगे। वो चेंजेस थोड़े से, उसमें कुछ और चेंजेस हैं, वो मैं जिस तरीके से यहाँ पर देख रही मैंने उस तरीके से आपको बता दें, तो आप उसको करिएगा। उससे क्या होगा कि बड़ी से बड़ी नज़र है या कोई भी निगेटिविटी है तो वो आपकी रिमूव होगी। तो
तो ये जो उपाय मैंने बताया है इसको आप ज़रूर करना और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इस उपाय को करने से। और मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ें। हनुमान चालीसा का जो पाठ है मंगलवार के दिन ज़रूर 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 से करें। उससे क्या होगा कि आपकी जो ऊर्जा है ना, जितनी भी निगेटिविटी है वो ऊर्जा आपकी, निगेटिविटी आपकी जाएगी और सकारात्मकता जो है वो आपकी लाइफ में प्रवेश करेगी, क्योंकि आपको नीड है सकारात्मक ऊर्जा की। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि मैं जिस तरीके से आपके कार्ड को देख रही हूँ, आपके रियूनियन के चांसेस मुझे 1 to 100% दिख रहे हैं। कई लोगों के चांसेस रियूनियन के बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बहुत प्यारे। मतलब ऐसा लग रहा है अगर मैं सारी एनर्जीज़ को बिल्कुल साइड कर दूँ, सिर्फ इस कार्ड पर मेरा फोकस रहे, तो मैं बोलूँगी कि आगे आने वाला समय जो 2 days मैं बता रही हूँ, ब्रह्मांड की शक्तियाँ बता रही हूँ, ईश्वर आपके साथ है, पूरा सपोर्ट है आपको ईश्वर का। मतलब अगर कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो आपकी ज़िंदगी में जो समय है वो बदल रहा है, चेंज आ रहा है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सकारात्मकता से भरने वाली है, सकारात्मक ऊर्जा आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। बट फिर भी कहीं ना कहीं आप जो है वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं। और भी अगर आपको उपाय लेना है या बात करनी है तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, उसके हिसाब से फिर मैं आपको बता दूँगी। चलिए पार्टनर की करंट एनर्जीज़ को चेक कर लेते हैं, देन राशियाँ बता देती हूँ। मैं राशियाँ मुझे जो दिख रही हैं मैं राशि बता दूँगी। एंड उपाय अगर आपको लेना है, या फिर जो मैंने आपको उपाय बताया है, रेमेडीज़ बताई, इसको तो आपको करना ही करना है। ठीक है, करिएगा आप, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। बताना कि किसने किया था और लाभ मिला। ठीक है, क्योंकि निगेटिविटी, क्योंकि देखो क्योंकि जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है, निगेटिविटी अगर आपकी एक बारी जितनी भी है रिमूव हो गई तो आपके रिलेशनशिप में तो बहुत हैप्पीनेस है, बहुत खुशियां हैं। बल्कि जिस तरीके से ये कार्ड मुझे दिख रहा है उसके हिसाब से देखा जाए तो आपका जीवन खुशियों से भरा हुआ जीवन दिख रहा है। और आप भोग क्या रहे हो, ये चीज़ है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जो कि आपका है ही नहीं, है ना। तो कभी कभी एनर्जीज चेंज हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के आने से, कुछ अच्छे लोगों के आने से, पॉजिटिव लोगों के आने से आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ जाती है। वहीं कुछ लोग निगेटिव लोगों का इफेक्ट आपके जीवन में पड़ जाता है। तो मैं जनरल तौर पर इस चीज़ को कह रही हूँ, मैंने कई बार ऐसी चीज़ें देखी। एनर्जीज कहते हैं ना कि कभी किसी कपड़े नहीं पहनने चाहिए। बहुत से लोग होते हैं कपड़े पहन लेते हैं, तुम उसका कपड़ा तुम पहन लो, तुम्हारा कपड़ा वो पहन ले। नहीं पहनने चाहिए, नहीं पहनने चाहिए। क्यों चेंज करते हो कपड़े। फ्रेंड्स होते हैं, मैंने देखा कई लोग, कई फ्रेंड्स हैं, तो मेरा पहन लो, मैं तुम्हारे पहन लेते हूँ, तो मुझे तुम्हारा अच्छा लग रहा है, तुम हम बदल के पहन लेते हैं। नहीं करना है। क्यों करना है ये सब। आप कपड़े क्यों चेंज कर रहे हो। आप घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे या 10 मिनट, 2 मिनट के लिए क्यों कर रहे हो। नहीं, एनर्जीज चेंज हो जाती है। उसकी ऊर्जा निगेटिव हुई, उसकी ऊर्जा कमज़ोर हुई तो आपकी तरफ शुक्र, आपका शुक्र खराब हो जाएगा, है ना। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो शायद आपको पता है, बट फिर भी आप उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हो, और फिर उससे क्या होता है कि ऊर्जा एकदम आपकी निगेटिव हो जाती है और आपकी लाइफ में जो चेंजेस हैं वो निगेटिव आने लगते हैं। पॉजिटिविटी आपकी, क्योंकि देखो आपके जीवन में सकारात्मकता तो थी, आपके जीवन में सकारात्मकता तो थी। मैंने कैंडल से भी चेक किया है और मैंने चीज़ों को देखा है कि आप पहले बहुत खुश थे, आपका पार्टनर आपको बहुत प्यार करता था, आपका पार्टनर आपको सुनता था, है ना। अचानक से आपकी चीज़ें चेंज हो गई। मतलब कहते हैं ना कि रातों रात किस्मत इंसान की बदलती है, रातों रात एनर्जीज चेंज होती हैं और बहुत बिग बिग चेंजेस आ जाते हैं लोगों के रातों रात। तो वो इसके पीछे बहुत बिग रीज़न होते हैं, ऐसे ही नहीं। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि हाँ मैम ऐसा था, पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया, वो हो गया। अरे मैंने कहा भाई तुमने ये चीज़ की इसलिए हुआ है ऐसा, तुम ये चीज़ करो, वापस से चीज़ें ठीक होंगी। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो ये चीज़ है, तो देखो, ध्यान दो। चलो पार्टनर की फीलिंग्स को बताएंगे। माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि भाई जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, जो भी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ईश्वर उनके जीवन में बहुत सारी हैप्पीनेस दे, बहुत सारी खुशियाँ दे। चलिए देखते हैं राशिफल। ये है पार्टनर के मैसेज। ओहो, बॉटम,
ये कार्ड बहुत आ रहा है मेरे पास आजकल, क्या बात है, पता नहीं किसका कार्ड है, किसकी एनर्जीज है। राशिफल अगेन, जो राशियाँ रियूनियन के लिए बहुत तेज़ी से दिख रही हैं। देखो रियूनियन के लिए राशियाँ तो दिख रही हैं, लेकिन अगर ये कार्ड आपके साथ रिलेट हो रहा है और वाकई में आपकी मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस हो रहा है, शादी आपकी रुक रही है, लव लाइफ आपकी अचानक से ख़राब हो गई, आपका पार्टनर किसी और का हो गया, तो फिर इसका मतलब ये है कि पहले आप अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव करो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो राशियाँ दिख रही हैं, सबसे पहले ना मैं आपको बोलूँगी धनु राशि, बहुत पावरफुल मुझे इस समय सहयोग दिख रहा है, बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल सहयोग। आपका जो रिश्ता टूट गया था ना, मैं आपको बोलूँगी आपका पार्टनर खो जाएगा, इससे बड़ी बात मैं नहीं बोल सकती, खुद खो जाएगा। मकर, कन्या, मेष, कर्क राशि। देखो मैं आपको चीज़ बोलना चाहूँगी, थोड़ा सा आप अपने मन पर काबू रखो। कर्क राशि इमोशनल होती है, कर्क राशि बहुत इमोशनल होती है, चीज़ों को इमोशनल तरीके से उनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, तो प्लीज़ आप थोड़ा इमोशन पर काबू रखो। आपके लाइफ में चेंजेस हैं, अच्छे चेंजेस हैं। रिलेशनशिप में आपके बहुत ज़्यादा, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप अगर आपका है तो बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे होंगे। लव रिलेशनशिप है तो कर्क राशि वालों के तो मतलब मैं अगर बोलूँ तो पिछले साल से ही प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही हैं कर्क राशि वालों। कर्क, कन्या, ये राशियाँ मुझे यहाँ पर दिख रही है। धनु, मकर, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। मकर राशि वालों का भी मतलब यहाँ पर मुझे हाल रिलेशनशिप को लेकर कुछ ना कुछ अनबैलेंस ही दिख रहा है, चीज़ें ठीक होंगी लेकिन आपकी। तुला राशि यहाँ पर, टॉरस, ठीक है, सिंह राशि एंड मीन राशि, ये राशियाँ मुझे यहाँ पर काफ़ी पावरफुल दिख रही है, स्ट्रॉन्ग दिख रही है रिलेशनशिप को लेकर। मैसेज ये है भाई आपके पार्टनर का कि वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। यस, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला जब मैं कैंडल बैक रीडिंग कर रही थी कि पार्टनर जो है ना, वो आपके पार्टनर वही है, उनका प्यार आपके लिए वही है, उनकी फीलिंग्स आपके लिए वही है, वो आपको ना कभी भूले थे ना कभी भूलेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से नो कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। बार बार ऑन ऑफ हो रहा है तो देखो क्यों हो रहा है ऑन ऑफ, क्योंकि कार्ड के हिसाब से देखा जाए तो अब आपके बीच में चीज़ें ठीक होती होंगी। नेक्स्ट 2 डेज़ की जो एनर्जीज देख रही हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सबसे बड़ी चीज़ है कि पार्टनर मैनिफेस्ट करेंगे आपको, बेहद मैनिफेस्ट करेंगे। आपका दिल ना उनको ही याद करने वाला है नेक्स्ट 2 डेज़, आपका मन उनमें ही जाएगा क्योंकि वो आपको मैनिफेस्ट करेंगे, वो आपके बारे में सोचेंगे, लगातार कांटेक्ट करेंगे, करना चाहते हैं, वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। इस तरह की ऊर्जा मेरे पास आ रही है। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव जरूर लिख लीजिएगा और बताइएगा कितना कनेक्ट कर पाए हो आप मेरे टैरो कार्ड रीडिंग को। बहुत कुछ जानना चाहते हो, अपने चीज़ों को बिल्कुल डिटेल में जानना चाहते हो, 9540119650 पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। अपना ध्यान रखो, पॉजिटिव रहो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। कर्म अच्छा करो एंड सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। एंड टेक केयर, बाय बाय।